एक हमारे एक ऋषि हुए हैं दत्तात्रेय भगवान जी। दत्तात्रेय एक बार ये लोग यहाँ पहुंचे, कहा महाराज जी आप ऐसे प्रसन्न कैसे रहते हो, आप निडर क्यों रहते हो, आप सदा एक जैसे जवान जैसे क्यों लगते हो। कहा एक बात सुनो, एक ही बात मैंने जीवन में कहा कि संसार में रहो पर संसारी बन के मत रहो। बोलो क्या बोलो, संसार में रहो, बोलो सही, पर संसारी बन के रहो। मैं संसारी बन के नहीं रहता, जिससे जो बात कहीं आती है उसको समझती है, मैं उसको गुरु बना लेता है। मोक्ष गुरु एक हो सकता है पर ज्ञान गुरु अनेक हो सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो माता उसकी गुरु होती है, जो पापा बोलना सिखाती है, पापा। हाँ, उसके बाद जो आपको ABCD सिखाता है वो आपका शिक्षा गुरु होता है। इसी तरह गुरु जितने हो बनाते रहो। मैंने दत्तात्रेय भगवान बोल रहे हैं, मैंने 24 गुरु बनाए हैं। देखिए सुन लो उनके नाम, जल्दी जल्दी खत्म करना। भाई बहनों, 11वें स्कंद के 7वें अध्याय का 30वां श्लोक है, निकाल कर देख लेना। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। आपको भी जहां से अच्छी बात लगती है वो मेरी तरफ से आके आए कि वो तुम्हारा, बोलो क्या बोला, गुरु है। जी मेरे गुरु तो हरिद्वार हो। अरे वो हरिद्वार वाला भी अच्छा है, पर जो आपको शिक्षा दे रहा है, चाहे वो वर्षा दे रही हो, तो क्या क्या गुरु बनाए, धीरे धीरे बोलूंगा। पृथ्वी पृथ्वी वायु आकाशम, जल्दी बोल रहा हूं, समझ रहे हो। पृथ्वी वायु आकाशम, आपो, आप बोलते पानी को, आपो अग्नि चंद्रमा रवि, चंद्रमा रवि सूर्य को बोलते हैं, ये सब गुरु बनाए। कपोतो, कपोत बोलते कबूतर को। अजगरा, अजगर सांप को बोलते हैं। सिंधु, सिंधु समुद्र को बोलते हैं, सिंधु। पतंगो मधुकृत गजा, पतंगो मधुकृत गजा, मधुकृत बोलते हैं जो भौरा। मधुमक्खियां क्या करती, इकट्ठा करती जाती, इकट्ठा करती जाती, इकट्ठा करती जाती, इतने में लाल आता है गोटा लेके, कोई भी लाल है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, माँ का लाल। वो जो माल इकट्ठा किया था, बोला ज्यादा माल मत इकट्ठा करना, हाँ बस गणेश गए, बोला ठीक है। नौती आओ, नौती आओ, दक्षिणा 18 भांजे आने, 18 भांजों को दक्षिणा। यहाँ पर मुझसे लगे पूछने, गुरु जी कितने कितने पैसे देने। मेरा भाई तू तो क्यों नहीं देते, धन्यवाद, यहाँ 2 रुपए नहीं दिए जाते, और तू जो इतना बड़ा काम कर रहा है, मैं तेरे परिवार को, तुझे, तेरे इस गांव वालों को, सबको आशीर्वाद देता हूँ। देखो बोलना आसान होता है, बोलना आसान होता है, लेना बड़ा आसान होता है। जब देते हैं ना तो देते कैसे लेने तो आसान है, इतने पैसे ले आओ, जल्दी ले आओ, फटाफट ले आओ, देना बड़ा आसान। अभी जब तक 10 रुपए मेरे पास नहीं आए थे तब तक मेरे नहीं थे, जब मेरे पास आ गए तो मैं सोच के खर्चूंगा कि इसकी टोपी खरीदूंगी, क्या खरीदूं। ये बुरी चीज है, जब जेब में आती है तो बहुत तड़पाती है, और जब नहीं मिलती है तो भी तड़पाती है, बहुत बुरी तड़पाती है। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे कह रहा था, सिंधु पतंगो मधुकृत गजा, मधुकृत बोलते वो शहद बनाने वाले को। अब एक एक की कथा, एक एक दिन की, अब आपके पास घंटा भी नहीं है, 1 घंटा भी नहीं है कथा श्रवण के लिए। गजा हाथी को बनाया, मधुआ शहद चुराने वाला, हरिणा हिरण, मीना मछली, पिंगला कुर्रो अर्भका, कुर्री एक पक्षी, गीत जिसको आप बोलते हो। और उसके बाद
कुमारी कुमारी कन्या को भी गुरु बनाया। सर्कृत सर्प, सर्कृत बाण बनाने वाला सांप, और सुपेशकृत मकड़ी। अब इनका अलग अलग महत्व है, अलग अलग शिक्षा ली। मेरी व्यासपीठ आपको प्रार्थना करती है जहां से जो शिक्षा मिले उसको आप लेते रहना। बाद में आपको पता है कि बाण लगा था भगवान ने अपने, देखो ये भगवान इसलिए बाण लगा कि भगवान जाने वाले थे, और जाते जाते जब जा रहे थे भगवान अपने गोलोक धाम को, तो यदुवंशी भगवान कृष्ण के वंश के हो गए थे 3,188,000। कितनी जनसंख्या हो गई थी? वोटर लिस्ट कृष्ण की ज्यादा थी रामपुर में। हाँ, बडेरा का वो बर्थडे कैसे हुए? 3 करोड़, क्या बोला? 3,188,000। कभी इतने जब एक तरफ वोट डालेंगे तो संसार को मार देंगे। कहीं युद्ध करने चले गए, गंबर से पार भी चले गए, इतने डंडे लेके भी, तो अभी गंबर से पार वालों की सामत आ जाएगी। इसलिए मेरे नाम पर ये बुराई करेंगे। उन्होंने वो शाप दिया था, मुसल उनको भेजा था बच्चों को कपड़े बांध करके। भीम का पुत्र सांब था, और वहां पर मेरे भाई बहन आपको पता है कि मुसल निकला था। मुसल एक दिन क्या हुआ? महापाना विभक्तानाम वीराणाम दृढ़चेतसाम। बच्चे जो थे मरने का, देखो मरने का ढंग क्या हुआ। एक दिन बच्चों ने मिलकर के, जितनी पत्नियां थी उनके 10-10 बेटे थे। एक का नाम गिनाऊं तो बड़ा कठिन हो जाएगा, लंबी चौड़ी कथा हो जाएगी। सबने परामर्श किया कि ताऊ जी, हाँ बच्चा, क्योंकि ताऊ ने ही बिगाड़े हैं भाऊ, ताऊ ने बिगाड़े पाऊ। पहले प्याज का गठा मंगवाया, फिर सिगरेट की डब्बी मंगवाई, फिर धीरे धीरे सिखाया। अब उससे अगले आगे बढ़ गए तुम्हारे पाऊ। ताऊओं से मेरी प्रार्थना है वो ध्यान से कथा सुने। प्रभास क्षेत्र में चले गए और वहां पर ऐसा लिखा है, महापाना विमत्ताना। भाई बहन बहुत पीली, वहां पर वारुणी पीली, और वीराणाम दृप्तचेतसा, बहादुर थे, आंखें लाल लाल हो गई। जितने शस्त्र से उनसे लड़ाई हुई, जब शस्त्र नहीं बचे तो जो घर्षण से सरकंडा पैदा हुआ था, उस सरकंडे से उनको वहां पर आपस में शस्त्र बना करके विनाश हो गया। बाकी बचा था एक छोटा सा जो लोहा, वो बहेलिये ने अपने बाण में था। भगवान कृष्ण जी तमाशा देखते हैं और कहते कुछ नहीं है। हम भी जब बुरा करते हैं तो तमाशा देखते हैं वो भगवान। भाई बहनों, बाण मारा, पांव में लगा भगवान के, दौड़ा दौड़ा आया शिकारी, देखा कन्हैया के खून रक्त रंजित हो गई भूमि, पांव में गिर गया। तो उसमें भागवत में ऐसा लिखा है, मां भेरी रे त्वम उत्तिष्ठ कामयेश कृतो हि मे गच्छत्वं मदनुज्ञात सुकृतिनां परमं पदम्। भैया भगवान ने कहा, रो मत, जो तूने बाण मारा है ये मुझे भी, यदि मैं संसार में आता हूं, पंच भौतिक शरीर जब धारण करता हूं, तो मुझे भी अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है। भाई जी ने रोते रोते कहा, क्या हिसाब किताब है प्रभु? कहा भैया ये आखिर इंसान जब शरीर धारण करता है, मैं भी एक आपकी तरह इंसान हूं। हो संभव है इतने दिनों में आप कहो, थोड़ी देर 1 घंटा भी आप कहो यहाँ बैठ करके, आपसे बहुत सारी गलत बातें निकल जाएगी। मैंने तो 8 दिन तक आपके सामने बहुत कुछ कहा है। संभव है मेरे से बहुत सारी गलतियां रही होंगी, कृपा करके आप क्षमा करेंगे। सबसे गलतियां होती हैं। कृष्ण जी कहते हैं, मुझसे भी गलती हुई। जब मैं राम बन के आया था तो मैंने सुग्रीव की रक्षा करने के लिए, तू बाली था, तुझे छुप कर मारा था।
और उस वक्त तूने प्रश्न किया था भगवान आप ही क्या कर रहे हो? मैंने कहा भैया कि मैं संसार में मर्यादा स्थापित कर रहा हूँ। ये बाली तूने जो था एक अपराध किया था। बाली ने क्या अपराध किया था? उसने अपने भाई की पत्नी को पत्नी बनाकर रखा। भाई की पत्नी को पत्नी बना करके रखना पाप होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो महापाप किया था, महापाप किया था, इसलिए मैंने दंड दिया था। और मुझे दंड देना मर्यादा पुरुषोत्तम का काम होता है, मर्यादा रखनी थी। और इस बार जो मुझसे गलती हुई उसका प्रायश्चित मैंने कर लिया कि मैं तो जा रहा हूँ। तूने मेरे, तू बाली है, व्याध नहीं है, शिकारी है, तुझे शिकारी गरीबी में रहा। आज मेरा तेरा बदला पूरा। और मैं भी अब भगवान, मैं तुम्हें सुकृति नाम परमम पदम, मैं पुण्य आत्माओं को जो पद मिलता है भगवान ने कहा तुझे दे रहा हूँ, चल मेरे से पहले बोलो धाम को चल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस तरह मेरे भाई बहनों, गुरु जी ने पूछा राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कि भाई बोल, मृत्यु से डरता मैं चला। गुरु जी एक बात सुनो, मैं आपके ज्ञान से पता लग गया कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर है, शरीर मरता है। क्या बोलो? बोलो शरीर मरता है। तो शरीर मरता है तो मरने दो। सांप ने भेष बदल करके आया, हाँ, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, ये जग जोगी वाला फेरा प्यारे। ये पुत्र स्त्री धन शिष्य गुरु सब यही हमने बनाए थे, यही छोड़कर जाना है। अब मेरी मौत तो देख लो। सांप आया, तक्ष का सप्तमे हनी वेश बदल कर आया था, आगे पांव किया। देखो असल जो ठीक मृत्यु होती है पांव में पहले सूजन आती है, सूजन। समझ रहे हो मेरी बात? तो हार्ट अटैक से मरना ही अच्छी मौत नहीं है, कई बोलो बड़ी खरी मौत है। ना पानी भी नहीं मांगा। देखो जब आपके पांव में सूजन आने लग जाए, सोच लेना जब मुझसे पूरे खरे कर्म में भगवान को क्षमा कर देना। इस तरह वहां पर पूरा हो गया। और अब गणेश दत्त मौली में किनारे फेंक दूं, हाँ फेंकनी नहीं। तो चलो मेरी प्रार्थना है कि मुझसे गलती हुई हो, आप सभी क्षमा करें। गणेश दत्त जी के और उनके परिवार के साथ गांव के लोग जो दूर दूर से आए हैं, मुझसे कोई अपराध स्वरूप मुझसे अपशब्द निकले हो, मैं उनको भगवान के श्री चरणों में किसी के प्रति निकल जाते हैं, फिसल जाते हैं। तो भाई बहनों, आप भगवान के परम भक्तों, मुझे विश्वास है आप अवश्य मेरी प्रार्थना पर ध्यान देंगे। गलती से मुझसे कोई अच्छा मार्ग आपके लिए कोई खोल दिया हो मेरे द्वारा भगवान ने, तो मैं आपको आपसे निवेदन करता हूं कि उस मार्ग पर अग्रसर हो जाए। एक छोटा सा मार्ग भी हो, पर आजकल नहीं सुने कथा कथानी को रानी को तेने तान में उखड़िया मैनो पापा दित्या पापा मैं इधर से सुना। देखो याद क्यों नहीं रहता? ये एंटी वो विपरीत दिशा में है हमारे एंटी ने, एक इधर एक उधर, जहां से आता है। तो इसलिए आपको मैंने फुनुआ पर क्या कहा था कि क्या बोलना, किसने प्रारंभ किया? आपने किया। करता हमारे को फोन नहीं किया है, आई नहीं। तो क्या करो, तेरे रिश्तेदार तेरे पीठ भरे सब। तो अब भाई रिश्तेदारों जाकर के जरूर फोन करना और मुझे बताना कि इन्होंने जय श्री कृष्ण बोला कि नहीं बोला। क्या बोला बोलोगे? क्या बोलोगे? जय श्री कृष्ण। क्या बोलिए? जय श्री कृष्ण। देखो जी, आज
तक आप लोग यहाँ पर खूब आनंद लेते थे। मैंने भी आनंद लिया यहाँ बैठ करके, खूब कीर्तन भजन होता था और रोज बोलते थे, क्या नाम है उसका बहन का?